मसूरी में बोले मैनपुरी में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जनता ने समाजवादियों को संघर्ष का जनादेश दिया है और जनता की आवाज को हम उठाते रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आज महंगाई से जनता परेशान है। बोले नींबू की हो रही है डकैती, परीक्षा पेपर हो रहे लीक। मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान पर जब सवाल पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया। सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले ही कहा गया था चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई बढ़ेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई इस कदर बढ़ी है कि स्थिति ये हो गई है कि आज नींबू की चोरी हो रही है। अखिलेश ने कहा कि कानपुर में बैंक लूट की जांच होनी चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को संसद परिसर में दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर जयंती पर सीएम योगी ने भी बाबा साहेब को नमन किया। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बाबा साहेब की जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबेडकर महासभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। जयंती पर अंबेडकर सभा के कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम ने कहा यूपी में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध कराना बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने जैसा है। 2 करोड़ 60 लाख परिवारों को आज शौचालय मिला। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पार्टी दफ्तर पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। साथ ही ट्वीट कर लिखा कि समाज में ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी रहेगा। 2 दिन के दौरे पर बहराइच पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर संजीव बालियान ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान का निर्माण करके सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर वाराणसी में नमामि गंगे ने राजघाट पर चलाया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने की अपील की। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में बोले पीएम आने वाली पीढ़ी इतिहास का सच देखेगी। तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर संग्रहालय को के जरिए सामने रखी जाएगी। इसके साथ ही कहा कि आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचने में प्रत्येक सरकार का योगदान है। मई में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। पीएम के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है तैयारियां। 3 मई से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा। 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। रामलला के दर्शन करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे उपराष्ट्रपति। 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। 3 घंटे वक्त बिताएंगे। अयोध्या से काशी के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा 15 साल में भारत फिर बनेगा अखंड भारत। हम अहिंसा की बात करेंगे लेकिन हाथ में डंडा लेकर। हापुड़ में वाहन चेकिंग के दौरान हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ऋतिक त्यागी ने सिपाही को मारा थप्पड़। सिपाही की वर्दी फाड़ी। दरोगा के साथ भी की बदसलूकी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। याकूब कुरैशी का परिवार किया जाएगा भगोड़ा घोषित। संपत्ति कुर्क करने की होगी कार्रवाई। अवैध मीट प्लांट चलाने के आरोप में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के परिवार के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के घर से छानबीन के दौरान डोंगल मिला है। इसी डोंगल से आतंकी संगठनों से संपर्क करता था मुर्तजा। 6 फेसबुक आईडी थी मुर्तजा की। केवल मुस्लिमों को ही दोस्त बनाता था मुर्तजा। मुर्तजा के घर से एटीएस को मिले हैं 2 और एयरगन। इससे पहले भी मुर्तजा के घर से 3 एयरगन मिल चुके हैं। मुर्तजा एयरगन से करता था निशानेबाजी की प्रैक्टिस। ब्रांडेड एयरगन के लाइसेंस के बारे में अब छानबीन कर रही है एटीएस। सीतापुर में महंत बजरंग मुनिदास की गिरफ्तारी के बाद तनाव। बजरंग मुनिदास को बुधवार रात कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। समर्थकों के हंगामे के चलते भारी तादाद में फोर्स तैनात। पुलिस फोर्स के साथ पीएसी भी लगाई गई।
यूपी में 650 कैदियों को छोड़ने के लिए प्रदेश सरकार तैयार। अलग अलग जेलों में बंद है 650 कैदी जो रिहा होंगे। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। एक समीक्षा कमेटी भी बनाई गई है। 6 हफ्ते में समीक्षा कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की गई। 18 अप्रैल को आशीष की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। एसआईटी की निगरानी कर रहे हैं रिटायर्ड जज। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दी है सख्त हिदायत। बोले 3 दिन से ज्यादा किसी भी दफ्तर में ना रुके कोई भी फाइल। हर दफ्तर में सिटीजन चार्टर को भी लागू किया जाए। सीएम योगी अगले हफ्ते जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मिलेंगे सीएम योगी। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अन्य एजेंडों के साथ होगी चर्चा। अलीगढ़ में एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारियों ने हनुमान चालीसा के लिए 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की मांगी है इजाजत। लाउडस्पीकर से अजान का किया है विरोध। अजान बंद करने की मांग की। जौनपुर में जिला अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों की कुछ ही घंटों में अचानक मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी से मौत के आरोप लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन की कमी की बात से इनकार कर रहा है। गाजियाबाद में नगर निगम के जूनियर इंजीनियर्स को नोटिस। नगर निगम कविनगर के निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर और उसके साथी ठेकेदार पीते थे शराब। अपर नगर आयुक्त ने जेई को ऑफिस में रंगे हाथों पकड़ा। 7 दिन में स्पष्टीकरण का नोटिस देंगे। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। परिषदीय स्कूलों की बिजली व्यवस्था बहाल करने की अब शुरुआत हो चुकी है। जियामऊ और भीकमपुर स्कूल में बिजली व्यवस्था बहाल हुई है। कई और स्कूलों में बिजली के कनेक्शन जुड़े हैं।